जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्ती होंगी। मैं प्रिया राज पुरोहित स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की एक अद्भुत कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कई प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है उनकी और उनके बचपन के मित्र सुदामा जी की। यह कहानी सच्ची मित्रता, प्रेम और त्याग की मिसाल है। यह घटना उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे और उनके बचपन के मित्र सुदामा गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुदामा बचपन में श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे से बिछड़ गए थे। श्री कृष्ण ने द्वारका की समृद्धि और वैभव को प्राप्त कर लिया, जबकि सुदामा एक साधारण ब्राह्मण बनकर अपना जीवन बिता रहे थे। सुदामा का जीवन अत्यंत गरीबी में बीत रहा था। उनके पास भोजन के लिए अनाज तक नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी, जो सुदामा की इस तरह कठिनाइयों को देखकर बहुत दुखी थी, उसने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। सुदामा को ये बात सुनकर अपने मित्र श्री कृष्ण की याद आई, लेकिन उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण से मदद मांगना उनके और उनकी मित्रता के लिए सही नहीं होगा। फिर भी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने द्वारिका जाने का निश्चय किया। सुदामा अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। द्वारका पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पूरी नगरी स्वर्ण से सजी हुई है और चारों ओर समृद्धि का वातावरण है। सुदामा के मन में संकोच हो रहा था कि क्या श्री कृष्ण उन्हें पहचानेंगे। जब वे श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, आप कौन हैं और किससे मिलने आए हैं? सुदामा ने उत्तर दिया, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने सुदामा की दशा देखकर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन श्री कृष्ण तक ये संदेश पहुँचाया। जब श्री कृष्ण ने सुना कि उनका बचपन का मित्र सुदामा द्वार पर खड़ा है तो वे तुरंत अपनी रानी रुक्मिणी के साथ बाहर आए और सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार को देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि श्री कृष्ण की मित्रता समय और परिस्थितियों से ऊपर है। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में आदर के साथ बिठाया और उनके शरण धोए। रुक्मिणी ने सुदामा के लिए अपने हाथों से भोजन परोसा। श्री कृष्ण ने बहुत स्नेह और आदर के साथ सुदामा से उनके जीवन के बारे में पूछा, लेकिन सुदामा ने अपनी गरीबी और कठिनाइयों का कोई जिक्र नहीं किया। वे श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने मित्र से मिलने के लिए आए थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा के पास उनके लिए कोई भेंट नहीं है तो उन्होंने पूछा, मित्र, क्या आप मेरे लिए कुछ लाए हैं? सुदामा ने संकोच करते हुए अपनी फटी हुई चादर से मुट्ठी भर
चावल निकाले और जो उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए दिए थे। श्री कृष्ण उन चावल बहुत प्रेम से ग्रहण किए और खाने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को दूर करने का संकल्प किया, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई संकेत सुदामा को नहीं दिया। जब सुदामा वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक शानदार महल में बदल चुका था। उनके परिवार के लिए अनाज और धन की कोई कमी नहीं थी। यह देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझा कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। इस घटना ने सुदामा के जीवन को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी मित्रता की सच्ची परीक्षा को पार कर लिया था। श्री कृष्ण और सुदामा की ये कहानी ये सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता है और एक सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र की सहायता के लिए तत्पर रहता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी समझना चाहिए कि सच्चा प्रेम और मित्रता कभी भी धन दौलत या परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता में हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा मित्र वही है जो हर हाल में अपने मित्र का साथ देता है और उनकी ज़रूरतों को बिना कहे समझता है। आई होप स्टोरी सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ। तब तक राधे राधे।